नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चंस लेके, जिनकी अपन डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने 4 गुना बड़ा वर्गाकार मैदान पूछा है। तो अपन इसका पहले वर्ग वो भुजा नहीं निकालेंगे और इसको पहले ही 4 गुना करेंगे। मतलब जो क्षेत्रफल है उसी को 4 गुना करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अगर अपन भुजा निकाल के वो 4 गुना करते हैं तो ये इसका कई 16 गुना जाके हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको 4 गुना करने के लिए इसी क्षेत्रफल को ही 4 गुना करेंगे, तब जाके अपने ये 4 वर्गाकार मैदान होंगे। ठीक है, तो अपन 4 गुना कर लेते हैं इसको। 4 गुना बड़े तो 1764 गुना 4, जो 4 गुना बड़ा जो मैदान होगा उसका क्षेत्रफल होगा अपने पास ये वाला वर्ग मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को इससे पूछा है कि इसकी परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति निकालने के लिए अपने को इसकी भुजा निकालना, और भुजा निकालने के लिए अपने को करना होता है क्षेत्रफल का अंडर रूट। तो क्षेत्रफल है अपने पास 1764 गुणा 4 और इसका रूट। देखो, आपको किसी का रूट निकालना हो तो उसको गुणा करने की जरूरत नहीं है कतई। अगर जरूरत पड़े तो ही बाद में गुणा करना, नहीं तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, 1764 का अपने पास होता है 42 और 4 का होता है अपने पास 2। अपने पास टोटल कितना हो गया, 4 और 8। तो ये अपने पास जो नया 4 गुना वाला वर्गाकार मैदान है उसकी एक भुजा आ गई। अब इसकी परिमिति पूछा, तो अगर वर्गाकार मैदान की परिमिति निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है परिमिति इक्वल टू 4 इंटू भुजा। तो 4 और भुजा कितनी है अपने पास, 84। तो अपने पास आ जाएगा ये 4 चौक 16, 1 8 चौक 32, 33, 336 मीटर। देखो, मैंने मीटर ही लिखा है क्योंकि इसने परिमिति पूछा और परिमिति 1 डायमेंशनल होती है। तो 336 अपने पास ये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है ये कि एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार जिसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तार को अपन वृत्ताकार मोड़ देते हैं। वृत्ताकार मोड़ जाने पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, इसने कहा कि एक वर्ग में मुड़ी हुई है ये, और इसी को अपन ट्रांसफॉर्म करके लिख देंगे वृत्त में। अब इसका जो क्षेत्रफल दिया है इन्होंने, तो क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी से अपने पास आ जाएगी भुजा इसकी 121 सेंटीमीटर का रूट कर देंगे तो भुजा जाएगी अपने पास 11 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप आ जाएगा अपने पास 4 इंटू भुजा आ जाएगी तो 44, इसका परिमाप आ गया। अब इसने कहा कि इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों का बराबर है। तो इसका परिमाप भी कितना हो गया अपने पास 44 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप को अपन लिखते हैं 2 पाई आर। इसके बराबर कितना अपना 44। तो यहाँ से अपने पास त्रिज्या जाएगी इसकी, त्रिज्या के लिए 44, ये 2 पक्षांतरण हो गया जाएगा इसके नीचे, और जो पाई की वैल्यू होगी जिसमें 22 तो आ जाएगा यहाँ और 7 चला जाएगा ऊपर। 44 से 44 कट जाएगा और आर बराबर अपने पास आ जाएगा 7। इस प्रकार अपने पास जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 7 आ जाती है। और अब इसने पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अपने पास 22/7, आर की वैल्यू है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, और 22 इंटू 7 हो जाएगा अपने पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना नए वाली वृत्त का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, इसका ध्यान रखना, इकाई का यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर है 37 यानी कि 37, तो इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, यानी कि अपने को असेंशियल है इसमें, मतलब आवश्यक है आर निकालने के लिए अपने को दिया है इसने ये वाला हिंट। परिधि का फॉर्मूला अपने पास होता है 2 पाई आर, और आर का दिया है इसने आर बराबर दिया है 37। इन दोनों में से आर कॉमन ले लेंगे अपन, आर कॉमन लिया तो ये बच गया 2 गुणा 22/7 और यहाँ बच जाएगा -1 बराबर हो जाएगा 37। अब देखो आर ये हो जाएगा अपने पास 44/7 माइनस एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एक ही जगह आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 37। आर गुणा ये इसमें से जाएगा तो 37/7 बराबर 37। अब इसमें 37 है तो 37 कट जाएगा और आर बराबर आ जाएगा अपने पास 7। अब अपने पास आर आ गया, अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते अपन आर की 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 इंटू 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये अपने को ज्ञात करनी है। देखो मैंने आपको जब इसके फॉर्मूले बताए थे तब बताया था कि दो राशियों के गुण में वृद्धि या कमी को डिनोट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से अपन इसकी बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि की। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें जो पाई है इसमें तो कोई कमी वृद्धि होगी नहीं, मतलब ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो अपन यूज करेंगे नहीं। अब ये जो अपने पास आर दिया हुआ है आर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि आर गुणा आर, इसमें आर में वृद्धि का मतलब है कि इस आर में भी 50% की वृद्धि हो रही है और इस आर में भी 50% की वृद्धि हो रही है। अपने पास दो वृद्धियां एक साथ दी गई है तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं +50 प्लस 50 गुणा 50/100। देखो ये हो गया x, ये y, वापस x और ये y, तो ये 50 और 50 हो जाएंगे अपने पास 100 और ये कट पिट के आ जाएंगे अपने पास 25, तो टोटल वृद्धि आ जाएगी अपने पास 125% की वृद्धि। इसका जो नया क्षेत्रफल आएगा वो 125% ज्यादा आएगा अगर अपन उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे वाला फॉर्मूला देखते हैं। इसने आगे वाले फॉर्मूले में बताया है कि एक प्रश्न है जिसकी एक भुजा है, एक वर्गाकार प्रश्न है। वर्गाकार प्रश्न का मतलब है कि उसके आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसने एक ही भुजा दी है 3 मीटर और उसमें कहा कि छोटे छोटे आपको पत्थर लगाते हैं, अपन घरों में नहीं लगाते कोटा स्टोन वगैरह अपनी प्रश्न में, तो वो छोटा होता है, तो कोटा स्टोन लगाना अपने को किसी में, तो उसकी एक भुजा है 3 मीटर और उसमें अपने को सेंटीमीटर वाले कोटा स्टोन या स्टोन लगाने। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर प्रश्न की लंबाई मीटर में दे रखी है तो आप या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसको मीटर में बदल लो। अब देखो मीटर में बदलेंगे तो ये पॉइंटों में चला जाएगा, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको सेंटीमीटर में बदल लो। सेंटीमीटर में बदलने के बाद अपने पास पत्थर लगेंगे, उनकी काउंटिंग कर लेंगे अपन। अब देखो जितना क्षेत्रफल है उतने ही पत्थर लगेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न है उसका क्षेत्रफल, प्रश्न का क्षेत्रफल बराबर पत्थर का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखो पत्थर है, यहाँ पर एक पत्थर तो आएगा नहीं क्योंकि ये पत्थर तो बहुत छोटा है, तो इसमें बहुत सारे पत्थर आएंगे, तो n इंटू पत्थर का क्षेत्रफल लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास पत्थरों की संख्या आ जाएगी। ये दोनों चीज अपने को समझ में आई नहीं आई कि पत्थर प्रश्न का क्षेत्रफल है उसी में जितने पत्थर लगेंगे
उन्हीं की संख्या ज्ञात करनी। तो जो जो लगने वाले पत्थर उनका क्षेत्रफल और परस का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे अपने पास। ठीक है दोस्तों, अब देखो परस का क्षेत्रफल अपने पास कितना है, 3 × 3, और पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, 20 × 30 × n, मतलब कितने पत्थर लगेंगे वो n लिख दिया मैंने। अब देखो मैंने इनको दूर इसलिए लिखा है कि ये सेंटीमीटर में है 3, तो इसको मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं आपसे 100 से गुणा करूंगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर। ठीक है, तो मैं इसको 100 से गुणा कर दिया, मैंने इसको भी 100 से गुणा कर दिया। अब देखो अपने को n की वैल्यू निकालने की, कितने पत्थर लगेंगे, तो n बराबर हो जाएगा अपने पास, ये तो इसके नीचे आ जाएंगे, तो 300 × 300 बटा 20 × 30, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल और इसको इससे काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 150। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वो परस है उसमें इस साइज के 150 पत्थर लगेंगे, तब जाके वो पूरी कवर हो पाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि एक आयत की लंबाई में 60% की अपनी वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन चेंज हो गया, फॉर्मूला बताया था कि कमियां किसी के गुणनफल को स्थिर रखने के लिए उसकी कमियां वृद्धि की जाए तो उसके दूसरे में कितनी कमियां वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल या गुणनफल बराबर है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं, अरे मेरा माइक कहाँ जा रहा है, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा माइक डिस्टर्ब हो गया था। तो अपन बात करते हैं इसके क्षेत्रफल वृद्धि की। तो देखो मैंने वो फॉर्मूला बताया था x/100 + -x × 100। ये फॉर्मूला बताया था कि अगर जैसे अपने इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी तो अपने को इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ये स्थिर रहे। तो इसके लिए अपने को चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, उसका फॉर्मूला ये है। अब देखो चौड़ाई में कमी निकालनी अपने को, कितनी कमी करनी है, तो वृद्धि कितनी की अपने 60, वृद्धि की तो नीचे आ जाएगा 160 और गुना 100, 4 चौक 16, 25, 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये टोटल गुणा होके हो जाएगा 75/2, कटपिट किया जाएगा 37.5%। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लंबाई में 60% की वृद्धि करते हैं तो आपको उसकी चौड़ाई में 37.5% की कमी करनी होगी, तब जाके उसका क्षेत्रफल स्थिर रह पाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले भी बताया था, दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमितियां समान है। परिमितियां का मतलब उनकी जो भुजाएं हैं उनका टोटल बराबर है। यदि वर्ग का विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसमें पहले अपने को दिया हुआ क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, वो चीजें अपने को, रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीजें अपने को ज्ञात करनी होती है। देखो अपने पास वर्ग दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया है, अपन वर्ग के विकर्ण से वर्ग की भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा से इसका परिमाप निकालेंगे और वर्ग के परिमाप से त्रिभुज का परिमाप निकाल के त्रिभुज की भुजा निकालेंगे और त्रिभुज की भुजा से अपने पास आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो और वर्ग बना के क्या बन गया, ये घर बन गया, बराबर है समबाहु त्रिभुज। अब इसका विकर्ण दिया है अपने को 12√2।
तो देखो अपन इसकी भुजा निकालते हैं पहले। भुजा कितनी आएगी अपने पास? भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा √2। विकर्ण है 12√2, √2 से 2 कट जाएगा, तो भुजा जाएगी अपने पास 12 सेंटीमीटर। अब भुजा 12 सेंटीमीटर आ गई तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप 12 गुणा 4 यानी कि 48 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये इसका परिमाप आ गया, जो कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति के बराबर है। परिमिति या परिमाप के बराबर है। समबाहु त्रिभुज में परिमिति बराबर कितना होता है? 3a, और 3a बराबर अपने पास क्या आया? 48। तो a बराबर कितना आ गया अपने पास? 16। यानी जो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई वो आ गई अपने पास 16। अब अपने पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई तो क्षेत्रफल निकालो बस। उसमें क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है अपने पास √3/4 गुणा a²। √3/4 गुणा 16 गुणा 16। 4 से 4 बार चला जाएगा और इसको गुणा करेंगे 4 चौक 16 चौक 64 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गए अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर इसको ध्यान से देखो, एक ही आधार पर बना गए हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो, एक ही आधार से मतलब ये है कि जो त्रिभुज का आधार है और वर्ग का आधार है वो दोनों सेम है। ठीक है दोस्तों, मतलब अपने पास ये हो गया वर्ग। ओ भाई, वर्ग सही बन जा। और ये हो गया अपने पास समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें इसका आधार हो गया ये और इसका आधार होगा ये। अब देखो, वर्ग की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब देखो, इसने पूछा कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो, अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? भुजा गुणा भुजा a²। और अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाता है? √3/4 a²। अब देखो, इन दोनों को मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा डिटेल लिखने में आ जाएगा। ये तो हो गया अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल, और ये हो गया अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ए से ए तो कट जाए, a² से a² कट गया, तो इधर तो बच गया 1 अनुपात √3/4। 4 को इधर गुणा कर देंगे अपन, तो 4/3। अपना आंसर यही है। इसमें दिया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल और ये हो गया अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि परफेक्ट आंसर अपने पास 4/√3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण के मान निकालना अपने को। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे डलने में आएगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो अपने पास पहले क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणन। ठीक है, यानी 1/2 t1 इंटू t2। अब ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अपने को क्षेत्रफल दिया हुआ 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो, 1/2 ऐसे कैसे है, अपने को एक विकर्ण दिया हुआ है 18 और दूसरा अपने को ज्ञात करना है 144। अब देखो, इसको अपन पक्षांतरण के लिए आते हैं। इधर d2 तो ऐसे कैसे, ये 144 ऐसे कैसे, इधर जो ये 18 है ये तो चला जाएगा इसके भाग में, और जो ये 2 है ये चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। 2 से ये इसका 9 बार, ये अपना 16 बार।
तो D2 इक्वल टू 16, मतलब कि दूसरा जो विकर्ण होगा इस समचतुर्भुज का वो 16 सेंटीमीटर होगा। इसकी यूनिट का ध्यान रखना है, वन डायमेंशनल है इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर लिखा है। और अपन आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। देखो इसमें दो भुजाएं इसलिए बोला है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो ही भुजाएं होती है, क्योंकि दो तो उसमें बराबर हो तो उनकी एक वैल्यू ले लेते हैं और वो एक तीसरी की वैल्यू ले लेते हैं। तो वो दोनों वैल्यू अपने पास है, 7 सेंटीमीटर है एक तो और एक 15 सेंटीमीटर है। तो अपने को त्रिभुज की परिमिति निकालनी। अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसको कन्फ्यूजन को वो दोनों करके बताऊंगा आपको, इनके दो ऑप्शनों के साथ भी देखेंगे अपन। अब देखो पहला त्रिभुज में अपने जो समान भुजाएं मानी है वो मान लेता हूं मैं 7, ये मैंने 7 सेंटीमीटर मान ली, ये असमान भुजा हुई। फिर दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं मैं, उसमें मैंने समान भुजाएं ले ली है 15 और असमान लिए 7। देखिए इसमें दिया नहीं है कि समान भुजा कौन सी है और असमान भुजा कौन सी है, इसलिए अपने इसको ऐसे लिख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से एक गलत है वो कैसे है और एक ही ऑप्शन सही लगेगा वो कैसे निकलेगा। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके लिए हैं, दोनों से बात करेंगे, क्योंकि लड़कों के माइंड में ये दोनों चीजें आएंगी एक साथ कि सर आपने ये जो असमान भुजा यही क्यों मानी, ये समान भुजा यही क्यों मानी। तो मैं दोनों को एक साथ लेके बताऊंगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि समान तो ये क्यों मानी और असमान ये क्यों मानी। ठीक है, अब देखो अपन इससे परिमिति की बात करते हैं तो अपने पास आंसर आएगा 7 7 14 और 15 29, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। और इससे अपन आंसर लाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 15 और 15 30 और 7 37 सेंटीमीटर। अब दोनों में सही कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो आपने थोड़ा बहुत त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा, तो इसमें त्रिभुज के नियमों में ही आता है कि जो त्रिभुज की दो भुजाएं होती हैं उनका योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में जो 7 + 7 है वो बड़ा होना चाहिए 15 से, ठीक है, जो कि बड़ा है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये त्रिभुज बन रहा है ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये त्रिभुज तो, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो परिमाप आएगा 29 तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो त्रिभुज बनना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं यही कंडीशन। दो भुजा कोई सी भी ले लो, मैंने ये दोनों भुजाएं लिए, आपको कोई जरूरी नहीं कि दोनों भुजा ले, कोई सी भी दो भुजा ले लो उसका योग तीसरी भुजा से में हमेशा ज्यादा होना चाहिए। मैं ये दोनों भुजाएं लेके देखता हूँ। तो 15 + 7 बड़ा होना चाहिए 15 से, ये हो गया 22 बड़ा है 15 से, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज पॉसिबल है और इसका जो परिमिति आएगी 37 आएगी और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने पास 37, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई अपने को दी हुई है 40 मीटर और 30 मीटर। तो इस भूखंड का अपने को एक तो क्षेत्रफल निकालना है और इसकी विकर्ण की बात करती है, अपन ने बहुत पहले भी की है और कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसके क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो हो जाएगा अपना लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास 40 × 30 तो ये हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा अपना क्षेत्रफल। अब अपन इसकी बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बता रखा है अपने को, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो अपने पास ये आ जाएगा, लंबाई है इसकी 40 तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 1600 और अपने पास चौड़ाई है इसकी 30 का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 900। रूट अपना भी ऐसे कैसे चल रहा है, 1600 और 900 हो जाएगा अपने पास 2500। 2500 का रूट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। विकर्ण आ गया अपने पास 50 सेंटीमीटर। देखिए इकाइयों का ध्यान, सेंटीमीटर क्या सॉरी मीटर, इकाइयों का ध्यान रखना, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया जबकि इसमें स्क्वायर लगाया। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ये आ गया अपने पास इसकी विकर्ण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 9:7। तो इसकी परिमिति कितनी होगी। देखो इसमें अनुपात का क्वेश्चन भी अपने हो जाएगा। तो क्षेत्रफल अपन क्या लिखते हैं,
क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं अपन लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई अपने पास क्या है, लंबाई तो अपने पास 9x, क्योंकि अनुपात में दी है तो मैं x ले सकता हूँ इसको, और चौड़ाई अपने पास 7x। तो लंबाई की जगह लिख दिया मैंने 9x और चौड़ाई की जगह लिख दी मैंने 7x, और बराबर में इनके दे रखा अपने को क्वेश्चन में 252। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ ये हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका ये है कि आप, अब मैं चाहूँ तो इन दोनों को गुणा करके लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इनको गुणा करूंगा नहीं, ओनली x को गुणा करूंगा x स्क्वायर, और बाकी जो संख्याएं इसको मैं ऐसे कैसे इसके नीचे पक्षांतरण करके ले आऊँगा 9 गुणा 7 में। ठीक है, अब देखो 9 से काटेंगे तो ये हो गया अपने पास 2 8/7। अब इसको 7 से काटेंगे तो अपने पास आ गया ये 4, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4, और इसी से अपने पास x आ जाएगा 2। अभी तो ये x की वैल्यू आई अपने पास, अपने को लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू चाहिए। अब देखो मैंने x लंबाई को माना 9x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9 गुणा 2 यानी 18, और इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 14। अब इसने पूछा क्या है, परिमिति। परिमिति का फॉर्मूला क्या लगता है इसका, परिमिति निकालने का फॉर्मूला लगता है अपने पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है अपने पास 18, और चौड़ाई कितनी है अपने पास 14, टोटल कितना हो गया ये 32। 2 से गुणा करेंगे इसको तो ये हो गए अपने पास 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर परिमिति है, 1 डायमेंशनल है, तो ये मैंने सेंटीमीटर लिखा है, और इसका आंसर जो लगेगा अपने पास ए आंसर लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा तो है 10 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण दिया अपने इसको 26 सेंटीमीटर। मैं आपको एक आयत बना देता हूँ इधर, ये है अपना आयत। इसने कहा कि इसका जो विकर्ण है वो 26 सेंटीमीटर है, और एक कोई सी भुजा मान लो उसकी 10 सेंटीमीटर है। तो अपने को इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए अपने को इसका आधार निकालना है। आधार आ जाएगा इसका 676 माइनस 100, ये पाइथागोरस प्रमेय लग के अपने पास इसका आधार आ जाएगा, ये हो जाएगा 576 का रूट। ये रूट 576 रूट होता है 24 का, यानी कि जो आधार आ गया अपने पास वो आ गया 24। अब देखो आधार क्या मतलब, इसकी लंबाई आ गई ये तो 24 तो। ठीक है दोस्तों, अब इसने इसकी परिमिति पूछी है, परिमिति के लिए वही फॉर्मूला लगेगा इसका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई आ गई इसकी 24, चौड़ाई अपने पास 10, और ये हो जाएगा 34 गुणा हो जाएगा 2, तो अपने पास जो इसका परिमिति आ जाएगी वो आ जाएगी 68 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई में अपन 5% की वृद्धि करते हैं तथा उसकी चौड़ाई में अपन 10% की कमी करते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसमें कमी होगी या उसमें वृद्धि होगी, उसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दो राशियों में कमी और वृद्धि दे रखी है, तो उसका जो प्रभाव है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो लंबाई में 5% की वृद्धि करी है तो +5, और चौड़ाई में 10% की कमी करी तो -10, और ये प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा -5 गुणा 10। देखो ये माइनस जो आया है मैंने यहाँ से लिया है इसको, देखो प्लस का 5 और माइनस का 5 गुणा होगी, 5 गुणा होंगे तो यह चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और बटाइए 100 ऐसे कैसे। अब देखो इसको पूरी काटेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये प्लस का 5 माइनस का 10 और माइनस का 1/2, तो ये टोटल अपने पास आ जाएगा 5.5 माइनस के। अब देखो मैंने इसका इफेक्ट बताया था कि अगर ये प्लस में आ रहा तो वृद्धि और इसकी वैल्यू माइनस में आ रही था कमी। अब देखो -5.5 आया अपने पास, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आयताकार भूखंड है इसके क्षेत्रफल में जरूर कमी हुई है, और वो कमी कितनी हुई है 5.5 की, यानी कि ऑप्शन
बी अपने पास लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत की जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वो अपने को बताना है। ठीक है, देखो लंबाई में 5% की कमी करी है इसने। ठीक है, कमी -50 और +80 वृद्धि करिए। तो अब यहाँ तो माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस और माइनस गुणा होकर अपने पास वही माइनस आने, तो 50 गुणा 80/100। अब देखो इन दोनों से तो अपने पास आ जाएगा प्लस का, सॉरी 30, माइनस बच जाएगा अपने पास, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और माइनस 8×5 = 40, माइनस का 10 वही। अब देखो माइनस का 10 आया है तो इसको प्लस आएगा तो वृद्धि दिखाएंगे अपन, और माइनस आएगा तो कमी। माइनस का 10 आया है तो अपने को 10% की कमी दिखानी पड़ेगी इसके क्षेत्रफल में, इन दोनों परिवर्तनों के बाद में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। आयताकार मैदान की परिमिति यानी कि परिमाप, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो परिमिति दे रखी है अपने को 480 मीटर, तो परिमिति का वैसे फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, 2LB। ठीक है दोस्तों, परिमिति कितनी अपने पास 480 बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 240 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो अपने पास योग है, अनुपात है, तो अपने इनको अलग अलग निकाल सकते हैं। अपने अनुपात की क्लासों में पढ़ा हुआ है, या नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लेंगे। ठीक है, अपने पास टोटल दिया हुआ है लंबाई प्लस चौड़ाई का, तो अपने इसको लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकाल सकते हैं। इनका अनुपात दिया हुआ है तो लंबाई और चौड़ाई अपना अलग अलग निकालेंगे, तो लंबाई तो आ गई अपने पास, लंबाई का अनुपात है 5, अनुपातों का योग है 8 गुणा 240, तो ये तो आ जाएगी अपने पास 8 × 24, 5 × 15, 150। ये तो आगे अपने पास लंबाई। इसी प्रकार अपने पास आ जाएगी चौड़ाई, 3/8 गुणा 240, तो ये आ गए अपने पास चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, ये भी होगी मीटर। ये तो आगे अपने पास लंबाई, ये आ गई चौड़ाई। अब इसका ओनली क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल के लिए अपने को फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं, क्षेत्रफल बराबर लगाते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 150 गुणा चौड़ाई कितनी है 90, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 135, और ये 20 वर्ग मीटर, यानी कि अपना जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा इस क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन में दिया है कि एक परस का परिमाप, परस का परिमाप या परिमिति 18 मीटर दी गई है, और इसकी ऊंचाई दी गई अपने को 3 मीटर। तो इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। देखो मैंने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना नहीं बताया है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि अगर आधार आधार या परस उसका परिमाप दिया हुआ है, तो अपने को क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये हो गया अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। आधार का परिमाप अपने को दिया हुआ है 18 मीटर, गुणा ऊंचाई अपने को दी हुई है 3 मीटर,
तो अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये हो गया अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।